हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। आप जिस समय पे यह क्लास देख रहे हो आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। चलिए, आज का हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों क्या है, भूगोल की वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो एमसीक्यू हैं। ये एमसीक्यू हम देखेंगे कि एमसीक्यू दिए हुए हैं। एमसीक्यू का पहला दिया हुआ है दोस्तों, उद्गार के आधार पर। क्या दिया हुआ है दोस्तों? दिया हुआ है पहला क्वेश्चन दिया है उद्गार के आधार पर। किसके आधार पर? उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी है कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है, या 3 प्रकार की, या 4 प्रकार की, या 5 प्रकार की? कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है? किसके आधार पर दोस्तों? उद्गार के आधार पर। कितने प्रकार की होती है? उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर कितने प्रकार की होती है दोस्तों? उद्गार के आधार पर जो है, उद्गार के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी? उद्गार के आधार पे 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? कौन कौन सी होती है उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी? मृत शांत ज्वालामुखी, जो मृत शांत एक ज्वालामुखी होते, प्रशुष्क ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, जो शांत ज्वालामुखी है उनके उदाहरण हैं। कौन से हैं दोस्तों? कोह सुल्तान, कोह सुल्तान। एक क्या है? कोह सुल्तान है। एक देमवंद है, ईरान में जो है। एक पोपा है। क्या है? पोपा है, जो म्यांमार में है। कौन कौन से हैं दोस्तों? कौन सी शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कितने प्रकार की है? ज्वालामुखी जो है, उद्गार ज्वालामुखी कितने प्रकार की है दोस्तों? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। ऑप्शन बी सही है। कौन कौन सी है? मृत है दोस्तों, मृत है। एक प्रशुष्क है दोस्तों। एक सक्रिय है, एक सक्रिय है। कितनी है? 3 है। मृत ज्वालामुखी के जो है, मृत या शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी के उदाहरण, मृत ज्वालामुखी के उदाहरण कोह सुल्तान है। एक कोह सुल्तान है दोस्तों, कोह सुल्तान। एक देमवंद है, जो ईरान में पड़ता है। देमवंद क्या है दोस्तों? देमवंद है। एक पोपा है। पोपा जो है म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये म्यांमार में पड़ता है। नेक्स्ट है और अगला क्या है? किला मंजोर है, अफ्रीका में पड़ता है। जो किला मंजोर है कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। चिम्बारोज है, जो चिम्बारोज है, चिम्बारोज कौन सी है? शांत या मृत ज्वालामुखी। यह कहाँ पड़ती है? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। एकांगू आदि कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? शांत ज्वालामुखी के मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं दोस्तों। कोह सुल्तान कौन कौन से हैं? देखिए, कोह सुल्तान, देमवंद, पोपा, किलीमंजारो, सॉरी दोस्तों, चिम्बारोज, एकांगू आदि। यह किसकी है? शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी की उदाहरण है दोस्तों। अब देखते हैं प्रशुष्क ज्वालामुखी। जो प्रशुष्क ज्वालामुखी दूसरी है उद्गार की, प्रशुष्क ज्वालामुखी का उदाहरण इटली का विशुवस जो ज्वालामुखी के अलावा विशुवियस भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर में है, यह इटली में भी है। भूमध्य सागर, क्रोकटोवा सांड जल डमरू मध्य में है। सांडा जल डमरू में। फ्यूजियामा जो है प्रशुष्क ज्वालामुखी, जो जापान में है। फ्यूजियामा जापान में पड़ता है। मेयन जो फिलीपींस में पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है मेयन आदि। क्या है? प्रशुष्क ज्वालामुखी के उदाहरण है। प्रशुष्क ज्वालामुखी जो इटली में ज्वालामुखी है। वियुयस, इसके अलावा भी वियुयस जो है भूमध्य सागर पे है। क्रोकटोवा जो है सांड जलधमरू मध्य में है। फ्यूजियामा जो जापान में है। मेयन फिलीपींस में है दोस्तों। यह किसके उदाहरण है? प्रशुष्क ज्वालामुखी के, जो सेकेंड टाइप है किसका? उद्गार ज्वालामुखी का। इसी के ये उदाहरण है। थर्ड जो दोस्तों हम लोग का है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण देखते हैं दोस्तों। क्या सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण देखते हैं? इटली में पाया जाने वाला एटान ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है, जो कि 2500 वर्षों से सक्रिय है। कितने वर्षों से दोस्तों? जो सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? इटली में पाया जाने वाला एटान ज्वालामुखी है। क्या है? एटान ज्वालामुखी है, जो कि 2500 वर्षों से, कितने वर्षों से? 2500 वर्षों से 2500 वर्षों से दोस्तों क्या है? सक्रिय है। कहाँ पे है? एटान ज्वालामुखी जो है इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो हम लोग का आज क्वेश्चन है सेकंड है। सेकंड दिया है विशुआ।
विषुवियस। विषुवियस कौन सी ज्वालामुखी है? कौन सी ज्वालामुखी है दोस्तों? अभी इससे पहले मैंने बताया कि उद्गार ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। उद्गार ज्वालामुखी 3 होती है। कौन कौन सी होती है? मृत होती है दोस्तों, मृत होती है, प्रसुप्त होती है, प्रसुप्त होती है दोस्तों, एक सक्रिय होती है। 3 ज्वालामुखी मैंने बताया कि 3 होती है ज्वालामुखी। कौन कौन सी होती है दोस्तों? कौन कौन सी होती है ये मैंने बताया है अभी इससे पहले। तो इसमें से विषुवस ये भी बताया कि कौन सी ज्वालामुखी जो है किसका यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? मृत का है। मृत ज्वालामुखी क्या है? प्रसुप्त का है या सक्रिय क्या है? इनमें से कोई नहीं। विषुवस जो कौन सा ज्वालामुखी? विषुवस जो ज्वालामुखी है दोस्तों किसका उदाहरण? विषुवस ज्वालामुखी जो है दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण। किसका? ऑप्शन बी सही है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए मैंने अभी बताया आपको प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है इसका विषुवस जो ज्वालामुखी है क्या है? इसका उदाहरण है दोस्तों। विषुवस कौन सा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा है प्रसुप्त ज्वाला। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ दोस्तों। विषुवस ज्वालामुखी जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है क्या है? ये एक प्रकार की प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यह प्रसुप्त ज्वालामुखी किसका प्रकार है? उद्गार ज्वालामुखी का दोस्तों, उद्गार ज्वालामुखी का प्रकार है। जो कहाँ पाया जाता है? विषुवस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। कई वर्षों तक शांत रहने के बाद यह अचानक 1931 में फूट पड़ा। कब पड़ा? 1931। जो 1931 है 1931 में यह फूट पड़ा दोस्तों। कौन सा? विषुवस ज्वालामुखी जो प्रसुप्त ज्वालामुखी विषुवस है दोस्तों, यह फूट पड़ा। बता दे कि प्रसुप्त ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन विस्फोट, उद्भेदन मतलब विस्फोट हो रहा था दोस्तों। कोई भी आप देख जैसे पृथ्वी में है वही जो निकलता है ज्वालामुखी। भूकंप कंपन कैसे होती है दोस्तों? अब मान लीजिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं। आप मान लीजिए छत पे खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए आप व्यक्ति हैं, ठीक है, छत पे खड़े हैं। थोड़ा सा भी अगर नीचे से कोई दीवार या कुछ भी फोड़ता है तो कंपन होती है। किसी भी कार्य करते हैं तो कंपन होती है। वही कंपन है प्रसुप्त ज्वाला। प्रसुप्त ज्वाला उसी प्रकार जो भूकंप आता है उसी को कहते हैं भूकंप के स्केल जो बढ़ जाते हैं। इसका कंपन पृथ्वी है, इसका कंपन तेज हो जाता है दोस्तों, इसलिए भूकंप आते हैं। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विषुवस प्रसुप्त ज्वालामुखी। विषुवस दीर्घकाल से उद्भेदन विस्फोट हो रहा है, नहीं हुआ था। किसमें नहीं हुआ था दोस्तों? जो विषुवियस ज्वालामुखी है इसमें नहीं हुआ था। तो 1931 में यह फूट पड़ा दोस्तों। किंतु इसकी संभावना बनी रहती है। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाता है तो जनधन की अपार क्षति होती। कौन सी? विषुवस जो ज्वालामुखी है दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यह कहाँ पे है? इटली में है। यह अचानक क्रियाशील हो जाती है। कभी कभी यह अचानक क्रियाशील हो जाती है दोस्तों और जनधन की क्षति होता है। इसके मुख्य गैस जैसे गैसों तथा वाष्प निकलते हैं। गैस वाष्प निकलते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी के अन्य उदाहरण विषुवस जो भूमध्य सागर में, क्रोकटोआ जो है दोस्तों सांडा जलदम्रु में, फ्यूजियामा जो है जापान में है, मेयान जो कहाँ है? फिलीपींस में है। ये तो मैंने बता दिया है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के जो है ये उदाहरण है दोस्तों। कौन कौन से? विषुवस जो भूमध्य सागर में है, एक इटली में है जो 1930 में वहाँ पे वह विस्फोट कर गया था। क्रोकटोआ है दोस्तों। फ्यूजियामा है जो जहाँ जापान में का एक द्वीप है। मेयान है फिलीपींस में है। नेक्स्ट है विषुवस ज्वालामुखी कहाँ है? जो विषुवस ज्वालामुखी है दोस्तों कहाँ है? विषुवस ज्वालामुखी अभी मैंने आपको बताया यह म्यांमार में है दोस्तों, या दक्षिण अमेरिका में है, या ईरान में है, या इटली में। विषुवस ज्वालामुखी जो है किसके प्रकार है दोस्तों? प्रसुप्त ज्वालामुखी का प्रकार है। प्रसुप्त ज्वालामुखी किस ज्वालामुखी का है प्रकार? उद्गार ज्वालामुखी का दोस्तों, उद्गार ज्वालामुखी का प्रसुप्त है सेकंड। जो मृत है इसके बाद प्रसुप्त है। इसका उदाहरण जो है विषुवस ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी? विषुवस ज्वालामुखी है दोस्तों। यह कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है दोस्तों, या दक्षिण अमेरिका में, या ईरान में, या इटली में। इसका ऑप्शन कौन सा से है? ऑप्शन डी से है दोस्तों। यह इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है दोस्तों। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इसको देखिए पुनः एक्सप्लेन कर। विषुवस ज्वालामुखी क्या है? इटली में स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण। किसका उदाहरण है? अभी मैंने बताया प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह कई वर्षों तक शांत रहने के बाद अचानक कब फूटा? 1931 में फूटा।
प्रस्तुत ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन नहीं हुआ था 1931 में हो गया, किंतु इसकी संभावना बनी रहती है दोस्तों। यह अचानक क्रियाशील हो जाता है तथा जनधन की अपार क्षति होती है दोस्तों। क्या अपार क्षति होती है, ये सब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो है दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? क्या है? पोपा है या विषुवश है, देमवंद है या विषुवश है? विषुवश प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है दोस्तों, कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है दोस्तों? कौन सा है? विषुवियस। विषुवियस जो है दोस्तों किसका है? प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अभी इससे पहले विषुवियस के बारे में हमने डिस्कस किया, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण, जो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, इसका उदाहरण, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? पोपू है या किली मंजूरा है या देमवंद है या एटना है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण, सक्रिय जो ज्वालामुखी है दोस्तों सक्रिय है। अब वह कहाँ पे है, यह किस देश में है दोस्तों? म्यांमार में है, ये पोपा है या किली मंजूरा है या देमवंद है या एटना है? कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन हम लोग का डी से है दोस्तों। कौन सी है? एटना है दोस्तों, एटना है। कौन सी है? एटना है, यह एटना है। यह एटना जो है ज्वालामुखी, यह सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपको यह क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए, सक्रिय ज्वालामुखी जो है किसका उदाहरण है दोस्तों? एटना, इसका उदाहरण है एटना, जो इटली में है। कितने सालों से यह सक्रिय है दोस्तों? 2500 वर्षों से सक्रिय। कितने वर्षों से? 2500 वर्षों से सक्रिय है। कौन सी दोस्तों? एटना जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? इटली में पड़ता है, इटली में पड़ता है दोस्तों। यह कितने वर्षों से सक्रिय है? 2500 वर्षों में सक्रिय है। कितने वर्षों में सक्रिय है दोस्तों? 2500 वर्षों से सक्रिय है। सिसिली द्वीप स्ट्रोबोली ज्वालामुखी प्रत्येक 15 मिनट बाद फटता है। जो सिसिली द्वीप है, सिसिली द्वीप का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली क्या है दोस्तों? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, जो प्रत्येक कितने मिनट में फटता है? प्रत्येक 15 मिनट बाद फटता है। इससे भूमध्य सागर का प्रकाश, इसलिए इससे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। एटना जो है, एटना कहाँ पड़ता है? एटना जो है दोस्तों क्या है? एटना, एटना जो है इटली में है, इटली का ज्वालामुखी है। अब सुनते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो क्या है दोस्तों? भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है? जो सिसिली द्वीप का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है दोस्तों, यह 15 मिनट पे ही इसका विस्फोट होता रहता है, फटता है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोस्तों इसलिए कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होते रहते हैं। इनके मुख्य सर्वदा खुला रहता है। इसका जो मुख होता है दोस्तों सर्वदा खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका मुख है दोस्तों, मान लीजिए कोई ज्वालामुखी यहाँ से निकल रहा है तो इसका मुंह हमेशा खुला रहता है। क्या यह शंक्वाकार होता है? जैसे मैंने अभी ये चित्र बनाया, शंक्वाकार होता है। इसका मुंह ये जो हमेशा खुला रहता है दोस्तों, खुला रहता है, जिससे शंकु का निर्माण होता है, शंकु का निर्माण होता है। वहीं शांत ज्वालामुखी के उदाहरण, शांत ज्वालामुखी के उदाहरण दोस्तों कोह सुल्तान, जो कोह सुल्तान है, देवमंद है, पोप है, क्या है? पोपा है, किली मंजेरा है, चिम्बारोज है आदि है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? देखिए, शांत ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी कौन कौन से इसके उदाहरण हैं? कोह सुल्तान दोस्तों क्या है? कोह सुल्तान, देमवंद, क्या देमवंद, पोपा, किली मंजोरा दोस्तों क्या? किली मंजोरा, चिम्बारोज क्या है? इसके उदाहरण हैं किसके? मृत ज्वालामुखी के। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी, उसका नाम है एकांगुआ। एकांगुआ जो है दोस्तों कहाँ पे है? एकांगुआ है,
एकांकुगुआ। एकांकुगुआ जो है दोस्तों यह कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? यह पड़ता है एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? यह कौन सी ज्वालामुखी है? यह मृत ज्वालामुखी है। मृत या शांत ज्वालामुखी है दोस्तों। यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। कितने ऊंचाई पे है दोस्तों? 6960 किलोमीटर। 6960 मीटर ऊंची पे है। किलोमीटर नहीं दोस्तों, मीटर में होता है। पर्वतों की ऊंचाई मीटर में ऊंची है, एंडीज पर्वतमाला में है। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। आई होप आपको यह क्लास पसंद आया हो। चलिए इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है क्या दिया हुआ है दोस्तों? चलिए देखते हैं। दिया है उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार के आधार पर कितने हैं? उद्गार के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? मृत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं दोस्तों? मृत हैं, प्रसुप्त हैं, प्रसुप्त कौन से हैं? प्रसुप्त है दोस्तों। इसके बाद कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी। ये तीनों यहाँ पे दिए इसको। मृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त, सक्रिय ज्वालामुखी। और मृत ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं? मृत ज्वालामुखी के कोह सुल्तान, देवेंद्र पोपा, किलिमंजेरो, चिम्बारोज, एकांगू। एकांगू जो है विश्व का सबसे ऊंचा जो है जो सक्रिय ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है दोस्तों। प्रसुप्त ज्वालामुखी के इटली का है, विशुवस है। इसके अलावा विशुवस भूमध्य सागर में है, जो प्रत्येक 15 मिनट पर फटता रहता है। क्रोकटोवा है दोस्तों। फ्यूजियामा है, मेयान है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है एटान ज्वालामुखी। क्या है दोस्तों? एटान। नेक्स्ट है विशुवस ज्वालामुखी है। क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो उद्गार ज्वालामुखी का सेकेंड टाइप है दोस्तों। यह कब फूटा था? 1931 में फूटा था। कहाँ फूटा था? यह प्रशिष्ट ज्वालामुखी जो है इटली में पाया जाता है। इटली में पाया जाता है। यह अचानक फूटा था 1931 में। नेक्स्ट है विशेष ज्वालामुखी कहाँ है? विशेष जो ज्वालामुखी दोस्तों इटली में है। कहाँ है? इटली में। इसके बारे में मैंने चर्चा इससे पहले भी किया। प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है दोस्तों? प्रसुप्त ज्वालामुखी का विशुवस है, जो इटली में है दोस्तों। नेक्स्ट दिया हुआ है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय जो ज्वालामुखी इसका उदाहरण एटान है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, ऑल ऑफ यू। आपको यह क्लास पसंद आया है तो